Good morning, students. In today's video, we are going to solve the questions on chapter number 8, Trigonometry, exercise 8.3. That means we are going to solve the questions based on trigonometric identities. Before solving the questions, we should have a little knowledge about all the formula and all the trigonometric ratios that we are going to use. So firstly, I will write the formulas that we will be using in this video. All right. First of all, we should be knowing about the reciprocal trigonometric ratios. That means sin theta could be written as 1 upon cosec theta, or cosec theta could be written as 1 upon sin theta, or we can say if we multiply both of them, that means sin theta into cosec theta will get 1. Similarly, cos theta is equal to 1 upon sec theta. Sec theta will be equal to 1 upon cos theta. And if we multiply both of them, that is cos theta into sec theta will get 1. Similarly, if we talk about tan theta, so tan theta is equal to 1 upon cot theta. Cot theta is equal to 1 upon tan theta, and cot theta into tan theta is equal to 1. ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात हो गई. ओके, इसके बाद हमने दो स्पेशल रेशियोज पढ़े थे, दैट मीन्स tan थीटा एंड cot थीटा, जिसे हम साइन और cos के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते थे. वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और वी कैन राइट cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा. ये सारी चीजें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले पढ़ रखी थी. ठीक है, अब थर्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन आइडेंटिटीज होती हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. वो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. फर्स्ट वन विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सेकेंड वन विल बी 1 प्लस tan square theta is equal to sec square theta, and the third one will be 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. ये तीन आइडेंटिटीज हैं जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चंस. जो शुरू के तीन क्वेश्चंस हैं हमारी पुरानी एनसीईआरटी में, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड हैं, जो कि अब हमारे सिलेबस से हट चुका है. आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. यहाँ पर दीज आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब हमें क्वेश्चन दिया है और चार ऑप्शंस दिए हैं, उन्हें चारों में से एक ऑप्शन सही होगा. तो लेट अस सी कैसे सॉल्व करना है. पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए. ओके, यहां पर हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें से 9 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए. राइट, नाउ विल हैव टू यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करने के पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, ये जो तीनों आइडेंटिटीज हैं यहाँ पे लिखी हुई है मैंने रेड कलर से, ये तीनों ही आइडेंटिटी स्क्वायर में डील करती है. मतलब यहाँ पे जो रेशियोज हैं उनका स्क्वायर होता है. बिना स्क्वायर के हम कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज नहीं कर सकते. हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में sec a एंड tan a यूज हो रही है. मतलब ऐसी आइडेंटिटी हमें ढूंढनी है जिसमें sec स्क्वायर और tan स्क्वायर इन्वॉल्व हो. तो यहां पर हम देख सकते हैं जो सेकंड नंबर वाली आइडेंटिटी है उसमें sec स्क्वायर और tan स्क्वायर इन्वॉल्व है. तो हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. राइट, तो यहां पर मेरे क्वेश्चन में ये जो sec स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख रहा हूं. माइनस tan स्क्वायर ए एज इट इज लिख सकते हैं हम. राइट,
अब अगर हम ध्यान से देखें तो प्लस टेन स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए आपस में कैंसिल हो जाएगा, विल गेट 9 इंटू 1, दैट विल गिव अस 9। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो उस पर हम टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑलराइट, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में है और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा दूसरे ब्रैकेट में है। यहाँ पर एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जब हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सी आइडेंटिटी लगाएं या कैसे फर्दर प्रोसीड करें, तो एक सिंपल सी ट्रिक होती है जिसे हम बोलते हैं कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस। तो यहाँ पर हम टेन, सेक, कॉट, कोसेक इन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे करेंगे वो ध्यान से समझना। पहले वाले ब्रैकेट में 1 को विल राइट एज इट इज। नाउ टेन थीटा कुड बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये अभी हमने देखा था। एंड सेक थीटा जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक थीटा की जगह पर हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, राइट। एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट अगेन विल राइट 1 एज इट इज, एंड कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कोसेक थीटा जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसे हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ये जो मैंने फर्स्ट वाली स्लाइड में ये जो फॉर्मूले लिखवाए थे, ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। पहले वाले ब्रैकेट में अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, यहां पर नीचे 1 हम लिख सकते हैं। अब कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, दिस वाज द फर्स्ट ब्रैकेट। एंड सिमिलरली अगर हम सेकंड ब्रैकेट में एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा, तो यहां पर हम साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ऑलराइट, बिल्कुल सही। अब वापस से अगर हम इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो यहां पर एक छोटी सी बात समझना पड़ेगी हमें, कि थोड़ी सी देर के लिए हम ये जो साइन प्लस कॉस लिखा हुआ है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, अगर मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए ए मान लूं तो इस वाले ब्रैकेट में भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिख रहा है, इसे भी हम ए मान लेंगे। तो और ये जो दूसरा है 1, इसे अगर हम बी मान लें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, राइट। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर मतलब कॉस प्लस साइन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर लिखें या 1 लिखें, बात एक ही है, क्योंकि आना 1 ही है। और डिनोमिनेटर में साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर वाला ब्रैकेट है, इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे, राइट। मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में सॉल्व कर रहा हूं इसको। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो -1 है इसे हम एज इट इज लिख देंगे, राइट। यहां पर मैंने लेफ्ट में सॉल्व किया ये, और होल अपॉन में जो था वो एज इट इज लिख दिया हमने, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऑलराइट, ठीक है। आगे अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो अभी हमने आइडेंटिटी में देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है। तो यहां पर हमने इसकी जगह पे लिखा 1, और ये वाला 1 और ये -1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बच क्या गया केवल 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसे अब हम कैंसिल कर सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, केवल क्या बच गया 2। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 2, इसे हम टिक कर देंगे, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है,
अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम sec a को कन्वर्ट कर लेते हैं cos में, 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं, और tan a को भी अगर हम साइन में कन्वर्ट करें, साइन और cos में, तो इसे हम sin a अपॉन cos a लिख सकते हैं। और दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए हमने एज इट इज लिख दिया। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा cos a और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, एंड ये जो 1 माइनस साइन है ये हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है ना। अब इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग सकती है। तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर में cos a एज इट इज। राइट, अब हम वापस से जाते हैं हमारी आइडेंटिटीज हमने जहां लिखी थी। ये देखिए, पहली वाली आइडेंटिटी में लिखा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं साइन स्क्वायर को उधर भेज दूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? बिल्कुल लिख सकते हैं हम। तो यहां पर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में कॉस ए ऑलरेडी था, कॉस स्क्वायर से कॉस कट गया तो हमें क्या मिल गया, कॉस ए मिल गया। राइट, तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज कॉस ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। लास्ट पार्ट बच गया है, अब हम करते हैं लास्ट पार्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ये देखिए, ये जो हमारी सेकंड वाली आइडेंटिटी है इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, और थर्ड वाली में 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। राइट, तो सेकंड और थर्ड दोनों आइडेंटिटी अगर हम यहाँ पे लगा दें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पर हम सेक स्क्वायर लिखेंगे, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पर हम कोसेक स्क्वायर लिखेंगे। राइट, अब यहां पे अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ध्यान से देखना, सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो हम सेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और होल अपॉन जो है मतलब अपॉन की जगह हम डिवाइड का साइन भी लगा सकते हैं। राइट, कोसेक स्क्वायर की जगह पर हम, क्योंकि कोसेक ए जो है वो साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक की जगह पर हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर की जगह पर हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। राइट, अब बचपन से हम सीखते आए हैं कि डिवाइड का साइन चेंज कर कर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, और जो बाद वाला टर्म होता है उसका हमें रेसिप्रोकल लेना होता है। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल गिव अस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। नाउ विल बी मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ही जो है बहुत मेन क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज का। 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, मतलब 10 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। ये 10 पार्ट्स करेंगे तो हर पार्ट में अलग अलग तरीके की स्ट्रेटेजी यूज होने वाली है। मूव ऑन करते हैं द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब इसे हमें प्रूव करना है ना। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए थे, और उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से हमें एक आंसर को चूज करना था। इस वाले क्वेश्चन में हमें प्रूव करना होगा। ऑलराइट, अब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम एलएचएस से शुरू करके आरएचएस को प्रूव कर दें, या तो हम आरएचएस से शुरू करके एलएचएस को प्रूव कर दें। बहुत रेयर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमें दोनों साइड को सॉल्व करना पड़ता है। राइट, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे एलएचएस से शुरू करते हैं। एलएचएस है हमारे पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। राइट, अब यहां पर सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूंगा इसको साइन और कॉस के टर्म्स में। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये होल स्क्वायर को हम एज इट इज लगा देंगे। यहां पर अगर मैं एलसीएम लूं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा,
और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा एंड द होल स्क्वायर कंटिन्यूज। ओके, अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा ये जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैंने न्यूमरेटर में अलग स्क्वायर लगा दिया और साइन थीटा का स्क्वायर लिखूं या साइन स्क्वायर थीटा लिखूं, बात एक ही है। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहां से देखेंगे हम 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो अलजेब्रिक और जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने देखी थी, उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम कॉस स्क्वायर को वहां पर भेज दें तो राइट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर साइन स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब 1 को अगर मैं 1 स्क्वायर भी पढ़ूं या 1 को मैं 1 स्क्वायर बोलूं तो आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस, राइट। अब क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को हमने एज इट इज लिखा और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, मतलब अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा दी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, राइट। अब यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया और बच क्या गया, बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू RHS। तो हमने LHS से शुरू करा था यहां पर और हमने RHS तक पहुंच गए हैं, मतलब LHS और RHS को बराबर प्रूव कर दिया है। नीचे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस में प्रोसीड करना है। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पर भी हम LHS से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले LHS में मैं यहां पर LCM ले रहा हूं, ठीक है ना। LCM हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। अब बहुत सारे बच्चों को LCM लेने में परेशानी आती है और LCM लेके सॉल्व करने में भी परेशानी आती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे साइड में। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, जिस तरीके से आप इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते उसी तरीके से हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में भी आइडेंटिटी मतलब LCM लेके सॉल्व करेंगे। अभी एग्जाम्पल सपोजिंगली मैं यहाँ ले लेता हूँ 4/3 प्लस 5/2, राइट। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले हम LCM लेते थे। LCM हो जाता था 3 इंटू 2 6, राइट। 6 को मैंने 3 इंटू 2 के फॉर्म में लिखा हुआ है। आई होप देयर इज नो डिफरेंस, ओके। नाउ इसके बाद हम क्या करते थे, 3 का टेबल पढ़ते थे, या फिर हम कह सकते हैं ये जो LCM आया है उसको इस 3 से डिवाइड करते थे और जो भी आता था उसको इस 4 से मल्टीप्लाई करते थे। मतलब इसको जब मैंने 3 से डिवाइड करा तो मुझे मिला 2 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके हमने 8 लिखा था। और सिमिलरली अब हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो हमें मिलेगा 3 और 3 को अब हम 5 से मल्टीप्लाई करके 15 लिखेंगे, राइट। सेम कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे ट्रिगो में भी अप्लाई हो रहा है। ये LCM आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या करा, 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करा इसको, किसको, जो भी हमारा LCM आया है। जैसे हमने डिवाइड करा तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया केवल कॉस ए। अब इस कॉस ए को हमने किससे मल्टीप्लाई करा, इस वाले कॉस ए से मल्टीप्लाई करा। सो वी गॉट कॉस स्क्वायर ए, राइट। बीच में जो प्लस का साइन था उस प्लस साइन को एज इट इज लगा दिया हमने। नाउ ये जो कॉस ए है, अब हमने इस कॉस ए से हमारे पूरे LCM को डिवाइड करा तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, हमें क्या मिल गया, 1 प्लस साइन ए मिल गया। और इस 1 प्लस साइन ए से हमने ये वाला जो 1 प्लस साइन ए है इसको मल्टीप्लाई करा।
हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर मिल जाएगा। बस अगर ये सिंपल सा पार्ट आपको समझ में आता है तो अब हम ट्रिगो पे मूव कर सकते हैं। ये जो अभी हमने कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है इसमें ट्रिग्नोमेट्री तो थी ही नहीं, इसमें तो बेसिक एलसीएम और एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला पार्ट हमने किया है, राइट। चलिए, जो डिनोमिनेटर का था उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और जो न्यूमरेटर था उसे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर ए को हम एज इट इज लिखेंगे, और यहां पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर में हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, जो कि होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ओके, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा, अब ध्यान से समझना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या देता है हमें, 1 देता है, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 1 प्लस ये वाला 1 एज इट इज प्लस 2 साइन ए भी हमने एज इट इज लिख दिया, और डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज चलता जा रहा है। ओके, सो दिस विल गिव अस 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए होल अपॉन जो भी हमारा डिनोमिनेटर है। अगर हम न्यूमरेटर में से अब 2 कॉमन निकाल लें तो 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, राइट। अब ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए कट गया और हमें मिल गया 2 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए को हम सेक ए लिख सकते हैं, इसलिए इसे हम 2 इंटू सेक ए भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड हेंस वी कैन से दैट हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब यहां पे करना क्या है, देख के डायरेक्ट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और मैंने आपको बताया था जब कोई भी चीज समझ में ना आए तो हम यूज करेंगे हमारी ट्रिक, और ट्रिक मैंने आपको बताई थी, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस। तो ध्यान से देखते हुए चलें, सबसे पहले हम ये वाला पार्ट लिख रहे हैं एलएचएस में, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट ए, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अपॉन की जगह पर हम लगाते हैं डिवाइड का साइन, राइट। ये हमारा न्यूमरेटर है, डिवाइड करके हम लिखेंगे डिनोमिनेटर, तो 1 माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं, राइट। अब ये हमने लगाया प्लस का साइन, और अब हम लिखेंगे हमारा दूसरा वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम रेड कलर से लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिखा है कॉट थीटा, कॉट थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर, फिर हम लगाएंगे डिवाइड का साइन, और 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर, राइट। 1 माइनस टेन थीटा, टेन थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बता दिए थे, राइट। चलिए फर्दर इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम एज इट इज लिखेंगे, और सेकंड पार्ट में हम ले लेंगे एलसीएम। अब ये साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। मैंने इसको ब्लैंक इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमें एज इट इज लिखना है। अब सेकंड वाला जो हमारा टर्म था उसमें भी ये वाली जो टर्म है ये हम एज इट इज लिखेंगे,
और यहां पर हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होके हमें क्या देगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, हम वापस लिख देते हैं जो भी हमारी टर्म थी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिवाइड की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, और इसका ले लेंगे हम रेसिप्रोकल। ऊपर चला गया साइन थीटा और नीचे आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। प्लस का साइन, ये वाली जो हमारी टर्म थी इसमें हमने क्या लिखा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज, डिवाइड की जगह हमने लगाया मल्टीप्लाई, और यहां हमने ले लिया रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा चला गया ऊपर और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया नीचे, ठीक है। अब यहां पर मैं एक छोटा सा चेंज करूंगा, क्यों करूंगा वो देखना। ये जो हमारी लेफ्ट वाली टर्म है ये हमारी पहली टर्म है इतनी बड़ी सी, और ये हमारी दूसरी टर्म है। पहली टर्म में हमें एक टर्म मिल रही है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरी वाली में हमें मिल रही है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं इन दोनों टर्म को सेम कर लूं तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसीलिए मैं कॉस माइनस साइन को भी साइन माइनस कॉस में कन्वर्ट करूंगा। कैसे करूंगा, अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं इसमें से, तो हमने सीखा था जब भी हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो हमारे जो टर्म होती है उनकी साइन जो है वो रिवर्स हो जाती है। तो ये जो पॉजिटिव वाला कॉस थीटा है वो नेगेटिव कॉस थीटा हो जाएगा, और जो नेगेटिव वाला साइन थीटा है ये पॉजिटिव साइन थीटा हो जाएगा, राइट। तो क्या इसे मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बोल पाऊंगा, बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा हम। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने माइनस साइन कॉमन निकाला था वो माइनस साइन यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, और इस वाली टर्म को मैं यहीं मिटा के लिख देता हूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऑलराइट, ठीक है। अब हम लेंगे एलसीएम। अगेन बहुत सारे बच्चों को ये एलसीएम लेने में और आगे सॉल्व करने में परेशानी होती है, तो यहां पे फिर से एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूंगा, ध्यान से समझना। पहली टर्म है 3 अपॉन 6, और दूसरी टर्म है 5 अपॉन 10, राइट। एलसीएम कैसे लेते हैं वो समझना। ये जो 6 है इसे हम लिखते हैं 2 इंटू 3, और ये जो 10 है इसे हम लिखते हैं 2 इंटू 5। तो इसका जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 30। अब ये 30 कैसे आया वो मैं आपको बताता हूं। ये जो कॉमन वाली टर्म है ना 2, इसको हमने एक बार लिखा, 3 को हमने एक बार लिखा, और 5 को हमने एक बार लिखा। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 एलसीएम आ गया 30, राइट। उसी तरीके से हमारे क्वेश्चन में भी जब हम एलसीएम लेने जाएंगे तो यहां पर एलसीएम में ना एक बार हमारे पास कॉस थीटा है, एक बार हमारे पास साइन थीटा है, तो हमने साइन थीटा और कॉस थीटा को एक एक बार लिख लिया। लेकिन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रिपीट हो रहा है तो उसे हम दो बार ना लिख के एक ही बार लिखेंगे। यहां पर हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ही बार लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे इसका स्क्वायर लगा के एलसीएम लेते हैं और ये वाला क्वेश्चन गलत करके आते हैं, ठीक है। बस यही था हमारा एग्जाम्पल, और जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व करा था अब आगे हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो एलसीएम आता है ना, इस एलसीएम से हमको डिवाइड करना होता है इस वाले टर्म को, इस पूरे टर्म को। इस पूरे टर्म को जब मैं डिवाइड करूंगा तो देखो कॉस थीटा और साइन माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा केवल ये वाला साइन थीटा, और ये वाला साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर में ऑलरेडी साइन थीटा इंटू साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा है, और इस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन क्यूब थीटा मिल जाएगा। ऑलराइट, ये माइनस जो साइन है उसे हमने यहां बीच में लगा दिया, और इधर अगर हम देखेंगे तो साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मतलब साइन थीटा ये और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कट जाएंगे, बचेगा केवल कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को हम डिवाइड करेंगे, सॉरी इस कॉस थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली टर्म से, मतलब
कॉस इंटू कॉस ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थी और मल्टीप्लाई होके हमें क्या मिल जाएगा, कॉस क्यूब थीटा मिल जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर बेटा फिर से लगेगी अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी में अगर आपको याद हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो होती थी ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। अगर इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को मुझे यहां पर अप्लाई करना है तो ध्यान से समझ लो, ए की जगह पर मैं साइन थीटा लिखूंगा, ए की जगह पर मैं साइन थीटा लिखूंगा और बी की जगह पर मैं कॉस थीटा लिखूंगा। ठीक है ना। तो ध्यान से समझो बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह क्या लिखा मैंने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऑलराइट। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करें तो ये होता है 1, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा है ना। तो ये जो होल अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा है इसे मैं दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, यहां साइन थीटा कॉस थीटा अलग और यहां साइन थीटा कॉस थीटा अलग। ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो सेकंड वाली टर्म है ये कट होके हमें क्या दे देगी, 1 दे देगी, और ये जो पहली वाली टर्म है ये, इस पहली वाली टर्म को में हम 1 अपॉन साइन थीटा को लिखते हैं कोसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा को लिखते हैं सेक थीटा। ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा रब करके लिख देता हूं, सेक थीटा प्लस 1। ये आ गई है हमारी फाइनल टर्म, और ध्यान से देखोगे तो यही आपका RHS है। 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा बोलूं या कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1 बोलूं, बात एक ही है। This is equal to RHS, hence proved. This is the third part of the question. Moving on to part 4. Part 4 बड़ा ही छोटा सा दिख रहा है। शुरुआत करते हैं LHS से। LHS में 1 प्लस सेके अपॉन सेके दिया है, तो हम क्या करेंगे, चलिए पहले तो लिख लेते हैं LHS क्या है। अगर मैं डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो 1 के नीचे सेक ए अलग आ जाएगा और सेक ए के नीचे सेक ए अलग आ जाएगा। 1 अपॉन सेक ए मतलब कोसेक ए होता है, सॉरी कॉस ए होता है, क्योंकि सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, और यहां पर सेक ए से सेक ए कट हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा 1। तो कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए एक ही बात होती है। ये मिल गया हमें LHS में। याद करिए शुरुआत में मैंने आपको बताया था देयर आर फ्यू क्वेश्चन जिसमें हमें LHS और RHS दोनों सेपरेटली सॉल्व करना पड़ता है। ये वही क्वेश्चन है, इसमें हमें LHS और RHS अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब करना है ऐसा। तो बेटा वैसे तो प्रैक्टिस से पता चल जाएगा, लेकिन इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो 1 प्लस कॉस ए तक आप आ गए हो। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। तो इससे हम RHS तक पहुंचने में मतलब हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे और RHS को अलग से सॉल्व कर लेंगे। RHS में हमें दिया है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहां पर आप आइडेंटिटी लगाओगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी लगाओगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, और कॉस स्क्वायर ए को उधर भेज दोगे तो इसी को हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए,
डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए एज इट इज लिखा, राइट। अब इस 1 को मैं 1 स्क्वायर भी बोल सकता हूं, क्योंकि 1 हो या 1 स्क्वायर हो बात एक ही होती है। और अब इस न्यूमरेटर में हम लगा देंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डिनोमिनेटर लिखेंगे एज इट इज। अब ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए हो रहा है कैंसिल, और यहां हमें मिल रहा है 1 प्लस कॉस ए। अब यहां पर भी हमें 1 प्लस कॉस ए मिल रहा है, यहां पे भी हमें 1 प्लस कॉस ए मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, hence proved. Now moving on to the next part, fifth part. ओहो, ये जो फिफ्थ पार्ट है ना बेटा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा लेंदी भी है। तो हम कोशिश करते हैं पहले हम बाकी सारे पार्ट्स निपटा लेते हैं और आखिरी में आ जाएंगे हम इस वाले पार्ट पे, राइट। तो थोड़ी सी देर को इस वाले पार्ट को होल्ड पे रखेंगे और पार्ट 6 पहले कर रहे हैं, ओके। तो इस पार्ट 6 में देखो अंडर रूट के अंदर कुछ कुछ दिया हुआ है। तो जब भी अंडर रूट के अंदर आपको कुछ दिखे तो 90% ऑफ द केसेस में बेटा हमें रैशनलाइज ही करना होता है। रैशनलाइज अगर आपको याद हो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं याद हो तो रिवाइज करा देता हूं। देखिए शुरुआत करते हैं LHS से। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ऑलराइट, यहां पर हम रैशनलाइज टाइप का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। जो डिनोमिनेटर का बीच वाला साइन है 1 माइनस साइन थीटा, उसका साइन चेंज करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, मतलब 1 प्लस साइन है, और उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ मैंने 1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी। ये पूरा रूट के अंदर करा है अपन ने, जो भी ऑपरेशन लगाया है ना। अब अंडर रूट जो है वो एज इट इज चलेगी, और न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए आ गया, जो कि हो जाता है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है ना। अब रूट को हम एज इट इज चलने देंगे, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, एज इट इज लिख दिया इसको मैंने। और डिनोमिनेटर में बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 इसको मैं स्क्वायर को हटा भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। अब अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, और डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो कॉस स्क्वायर से रूट कटा, बचा क्या, कॉस ए बच गया। बस यहाँ पे हमारा आधा काम हो चुका है। अब जो डिनोमिनेटर है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो कॉस ए यहाँ पर 1 के नीचे अलग आ जाएगा और साइन के नीचे अलग आ जाएगा। 1 अपॉन कॉस ए जो है वो सेक ए होता है, और साइन ए अपॉन कॉस ए जो है वो क्या होता है, टेन ए होता है। अब ध्यान से देखेंगे तो बेटा यही हमारा राइट हैंड साइड था, एंड वी कैन राइट हेंस प्रूफ। इजी था बच्चों ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7th पार्ट। अब 7th पार्ट में हमें tan थीटा तक पहुंचना है साइन और कॉस की हेल्प से। LHS से शुरू करेंगे। LHS में जो न्यूमरेटर है उसमें साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा लिखा है। दो टर्म्स हैं, दोनों ही टर्म में साइन थीटा मौजूद है, तो हमने साइन थीटा को ले लिया कॉमन। जैसे ही मैंने साइन थीटा को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या मिला मुझे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया। और डिनोमिनेटर में दोनों ही टर्म में कॉस थीटा मौजूद है, तो हमने कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना आई होप सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद साइन थीटा एज इट इज लिखा है मैंने,
वन को हम याद करो, जो पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो -2 साइन स्क्वायर थीटा ये हमने एज इट इज लिख दिया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में कॉस थीटा एज इट इज लिखा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा भी एज इट इज लिखा है, और इस 1 की जगह पर हमने क्या करा, वही आइडेंटिटी लगा दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। ये हमारा पूरा डिनोमिनेटर है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप डायरेक्टली यहां पे क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं। तो इधर पे मैंने लिख दिया टेन थीटा, और आगे का जो हमारा ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखना, ये साइन स्क्वायर है और ये -2 साइन स्क्वायर है, ये आपस में सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा वाला टर्म है ये हमने एज इट इज लिख दिया, और साइन स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर हमें माइनस साइन स्क्वायर थीटा देगा। अब डिनोमिनेटर में, अच्छा कॉस तो चला गया क्योंकि साइन अपॉन कॉस को हमने 10 लिख दिया है। जैसे ये ब्रैकेट हमने खोला तो ये वाली टर्म हो गई नेगेटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के हमें ये वाली टर्म भी क्या मिलेगी, नेगेटिव मिल जाएगी, राइट। ठीक है, अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपस में सब्सट्रैक्ट होकर हमें कॉस स्क्वायर थीटा देंगे, और माइनस ये वाला जो साइन स्क्वायर थीटा ये हमने लिख दिया एज इट इज। अब देखेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ गई सेम टर्म, और बच गया केवल टेन थीटा, और यही हमारा राइट हैंड साइड है, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, ये 7th पार्ट भी खत्म। आगे बढ़ते हैं 8th पार्ट की तरफ, आगे बढ़ते हैं 8th पार्ट की तरफ। अब 8th पार्ट जो है इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो हम सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, लेकिन वो हो जाएगा लेंदी। तो दूसरा तरीका जो है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ये आसान पड़ेगा। तो LHS में अगर हमने साइन a प्लस कोसेक a के होल स्क्वायर को सॉल्व करा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कोसेक a, राइट। अब अगर हम दूसरा ब्रैकेट भी सेम अप्लाई करते हैं, सेम आइडेंटिटी से a प्लस बी होल स्क्वायर की, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a। अब ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले तो अपन ये समझ लें कि ये जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी आइडेंटिटीज और रेसिप्रोकल्स, उसमें हमने पढ़ा था साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। सॉरी, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो है वो 1 के बराबर है, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो है वो भी 1 के बराबर है, राइट। यही चीज हमें अप्लाई करना है। देखो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 के बराबर है, अभी देखा अपन ने, है ना, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा जो है वो भी 1 के बराबर, तो इसके जगह पे हम लिख देंगे 1। और दूसरी जो चीज है उसमें हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे हमने लिखा 1 प्लस ये वाला कोसेक स्क्वायर एज इट इज, प्लस ये अगर 1 होता है तो 2 इंटू 1 हमें 2 दे देगा, प्लस ये ऑलरेडी हम लिख चुके हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के साथ, प्लस ये वाला सेक स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस अगेन ये हमें 1 दे देगा, तो 2 इंटू 1 विल बी 2। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, इसे हमने लिख दिया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब अगेन अगर हम वापस से अपनी आइडेंटिटीज देखें
ये जो हमने नीचे लिखी हैं, तो देखो हम सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में सेक स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और ये वाला जो 5 है ये हमने एज इट इज लिख दिया, राइट। अब दिस 5 प्लस 1 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 7 प्लस ये 10 स्क्वायर एज इट इज 10 स्क्वायर है, प्लस ये वाला कॉट स्क्वायर एज इट इज प्लस कॉट स्क्वायर है, और ध्यान से हम देखेंगे तो यही हमारा राइट हैंड साइड है, और यहां पे ये वाला पार्ट भी हमने प्रूफ कर दिया है। इजी चल रहे हैं बिल्कुल क्वेश्चन, कोई भी हमें मेहनत नहीं लग रही है, सिंपल से हमें दो तीन आइडेंटिटीज हैं और 3-4 रेशियोज हैं, हमें बस वही अप्लाई करना है और बहुत आसानी से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता जा रहा है। 9th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब 9th पार्ट में कोसेक, साइन और सेक और कॉस से हमें टेन और कॉट की तरफ पहुंचना है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले हम या तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। चलिए करके देखते हैं। LHS इज इक्वल टू कोसेक को हम लिखते हैं 1 अपॉन साइन, और साइन को हमने एज इट इज छोड़ दिया, ये हमारा हो गया पहला ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में सेक को हम लिखते हैं 1 अपॉन कॉस, और दूसरे वाले कॉस को हमने एज इट इज छोड़ दिया। यहां पर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम विल बी साइन ए, और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस ये साइन और साइन ए मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे ब्रैकेट में अगर हम एलसीएम लेंगे तो कॉस ए आ जाएगा, और ऊपर कॉस ए माइनस कॉस ए और कॉस ए को मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमने पढ़ा आइडेंटिटी में, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, और कॉस सॉरी यहाँ पे कॉस नहीं था, यहाँ पे 1 था। 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, और नीचे है कॉस ए। इस साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, इस कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, तो केवल यहाँ पे हमें मिल गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां पर भी हमें ना RHS को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, तो RHS हम अलग लिख लेते हैं। RHS जो है वो है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, टेन ए प्लस कॉट ए। इसको हम 1 डिवाइडेड का भी साइन लगा सकते हैं, जैसे हमने पुराने क्वेश्चंस में करा है, और टेन ए को हम क्या लिखेंगे, साइन अपॉन कॉस, और कॉट ए को हम लिखेंगे कॉस अपॉन साइन। अब अगर हम यहां पर एलसीएम ले लें तो एलसीएम में हमें मिलेगा साइन ए इंटू कॉस ए, ये वाला साइन इधर मल्टीप्लाई होगा और हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये वाला कॉस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो मिला हमें 1, और नीचे आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। अब डिवाइड की जगह लगता है मल्टीप्लाई का साइन, और ये हो जाता है रेसिप्रोकल, दिस विल बी साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1। 1 से 1 काट देंगे तो यहाँ पे हमें मिल गया साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पे भी हमें मिल गया था साइन ए इंटू कॉस ए, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर LHS is equal to RHS, hence it is proved। ये हो गया हमारा 9th पार्ट भी खत्म। लास्ट पार्ट बचा है 5th क्वेश्चन का, दैट इज 10th पार्ट। अच्छा, तो 10th पार्ट में बच्चों ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसमें 2 बार इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, एक ये लगा है और एक यहां पे लगा है।
तो इसका ये मतलब है हमें तीनों चीजों का आपस में बराबर प्रूफ करना है। तो इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो देखो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ये 3 पार्ट है हमारे पास। तो आपको कोई भी 2 पार्ट को आपस में बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे कि या तो 1 और 2 को आपने बराबर प्रूफ कर दिया और फिर आप 2 और 3 को बराबर प्रूफ कर देना, तो भी तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। या फिर आप 1 और 2 को बराबर प्रूफ कर दो और 1 और 3 को भी साथ में बराबर प्रूफ कर दो, तो भी तीनों बराबर हो जाएंगे। या फिर आप 2 और 3 को प्रूफ कर दो और 1 और 3 को भी प्रूफ कर दो, 1 और 3 को भी प्रूफ कर दो। मतलब कोई भी 2 हिस्सों का अगर हमने बराबर प्रूफ कर दिया तो हमारे तीनों पार्ट्स आपस में बराबर कहलाएंगे। यहाँ पे हम शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट से, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से। इसको हम अपॉन की जगह पे डिवाइड का साइन लगा के भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने हमारे पुराने क्वेश्चंस में देखा है। तो यहाँ मैं वैसे ही लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइन और कॉस के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। और यहाँ पर भी कॉट स्क्वायर को हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। ये हमारा एक ब्रैकेट, हमारा दूसरा ब्रैकेट। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया कॉस स्क्वायर ए। इस कॉस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ पर हमारा साइन स्क्वायर ए एलसीएम हो गया। अब ये साइन स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई होके हमें क्या दे देगा, साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर ए एज इट इज। ठीक, अब इधर पे आइडेंटिटी लग जाएगी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। डिवाइड के साइन को एज इट इज लगा देते हैं फिलहाल, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अगली स्टेप में हम डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करके इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन 1, ये रहेगा एज इट इज। तो देखो ये हमें दे देगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर ए के बराबर। तो यहां से हमने कौन सा प्रूफ कर दिया, 1 को थर्ड के बराबर प्रूफ कर दिया। 1 को थर्ड के बराबर मतलब ये वाला पार्ट हमने कर दिया। ठीक है, 1 को थर्ड के बराबर प्रूफ करा। और अब हम सेकंड वाला पार्ट ले लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा है, 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाय, इसमें हमने ब्रैकेट लगा के 1 माइनस कॉट ए लिख दिया और इस पूरे का होल स्क्वायर। राइट, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, और इस पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है। एलसीएम ले लेते हैं, कॉस ए मल्टीप्लाइड 1 बाय 1 विल बी कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो साइन ए आ जाएगा, साइन ओ को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दिस विल बी साइन ए माइनस कॉस ए एंड होल स्क्वायर एज इट इज। अच्छा, इसको अगर हम लिखें कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, मल्टीप्लाई का साइन लगा के यहाँ हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब जैसे कि हमने हमारे पुराने इक्वेशन में करा था, यहाँ साइन माइनस कॉस है और यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो इसे हम कॉस माइनस साइन लिख सकते हैं। तो ये कॉस ए माइनस साइन ए लिखा हमने, और जो माइनस आया वो हमने यहाँ लगा दिया। ओके, अब हम इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमें दे देगा अच्छा स्क्वायर चल रहा है, अभी तक स्क्वायर कहीं नहीं गया है, ये सब ब्रैकेट के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पे बचा साइन अपॉन कॉस मतलब tan, और ये नेगेटिव का साइन मतलब माइनस tan ए का होल स्क्वायर। ये बात हम बचपन से जानते हैं कि नेगेटिव टर्म का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो दिस विल बी पॉजिटिव tan स्क्वायर। तो यहाँ हमें मिल जाएगा tan स्क्वायर ए। राइट,
तो यहाँ हमने क्या करा, सेकंड वाले पार्ट को भी थर्ड वाले पार्ट के बराबर प्रूफ कर दिया। तो सेकंड को थर्ड के बराबर और फर्स्ट को भी थर्ड के बराबर अगर हमने प्रूफ कर दिया तो ऑल द थ्री पार्ट्स आर इक्वल अमंग ईच अदर। तो हम कह सकते हैं दैट द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। ऑलराइट, अब लास्ट हमने एक पार्ट छोड़ रखा था फिफ्थ वाला, अब हम आ जाते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पे। आराम से करेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर है, ध्यान से समझेंगे तो आसान लगने लगेगा। राइट, एलएचएस से शुरू करते हैं। एलएचएस में अब हमारे पास जो भी टर्म लिखी है उसमें हमारे पास कॉस और साइन मौजूद है, और हमें जाना कहाँ पर है, हमें कोसेक और कॉट की तरफ जाना है। तो कॉस से कोसेक की तरफ जाना बड़ा मुश्किल है, कोसेक और कॉट दोनों की तरफ जाना ही बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। मैनिपुलेशन में हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम साइन से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो साइन से डिवाइड करने का क्या फायदा है वो अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैंने कॉस ए को साइन से डिवाइड करा, फिर साइन ए को साइन से डिवाइड करा, और फिर 1 को साइन से डिवाइड करा। ये था हमारा न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में अगर हम जाएं तो डिनोमिनेटर में भी हमारे पास कॉस ए था, उसको हमने साइन ए से डिवाइड करा, और साइन ए को भी साइन ए से डिवाइड करा, -1 अपॉन साइन ए। ठीक है ना। अब हमें पता है कि कॉस ए अपॉन साइन ए जो है वो कॉट ए होता है, साइन ए अपॉन साइन ए कट करके हमें 1 दे देगा, एंड 1 अपॉन साइन ए जो है वो क्या होता है, वो कोसेक ए होता है। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन था। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो वही टर्म है कॉस अपॉन साइन, मतलब कि कॉट +1 माइनस कोसेक ए। तो देखो ध्यान से देखो, साइन से डिवाइड करते से ही हमें क्या मिल गया, हमें कॉट और कोसेक वाली टर्म मिल गई जो कि हमको राइट हैंड साइड में चाहिए है। राइट, तो जो जो टर्मिनोलॉजी चाहिए थी वो अब हमें मिल गई है। अब पहुंचना हमें है कोसेक ए प्लस कॉट ए की तरफ। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो अगर मैं न्यूमरेटर में से, इधर से इन दोनों टर्म में से नेगेटिव कॉमन निकाल लूं, इन दोनों टर्म में से अगर मैं नेगेटिव कॉमन निकाल लूं तो कॉट ए एज इट इज, नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में बच गया 1, क्योंकि नेगेटिव कॉमन निकाला है तो साइन हो जाएंगे रिवर्स, -1 की जगह +1 हो गया, और प्लस कोसेक की जगह पे यहाँ पर हम माइनस कोसेक ए लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में एज इट इज हम लिख रहे हैं कॉट ए +1 माइनस कोसेक ए, और यहां पर हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। राइट, अब यहां हम क्या करेंगे, एक और मैनिपुलेशन करेंगे। मैनिपुलेशन में क्या करना पड़ रहा है हमें, ये बीच वाला साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कॉट ए -1 माइनस कोसेक ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया न्यूमरेटर को, और सेम टर्म से हमने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर में क्या लिखा है, कॉट ए -1 माइनस कोसेक ए इंटू कॉट ए -1 माइनस कोसेक ए। मतलब हम लिख सकते हैं कॉट ए -1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर हम न्यूमरेटर में। राइट, और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है। a प्लस बी मतलब a प्लस बी ए माइनस बी का क्या मतलब हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए -1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा हमें प्रूव क्या करना है वो ध्यान रखना, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है, यहाँ हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा आगे तक। हमें प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, राइट हैंड साइड में हमें कोसेक ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो यहां a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा। अब यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में कॉट ए को हम a लेंगे, और ये जो पूरा ब्रैकेट है इसे हम b मान के चलेंगे। राइट, तो देखते हैं कैसे इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए मतलब कॉट ए इंटू बी मतलब 1 माइनस कोसेक ए।
ठीक है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर की हमने आइडेंटिटी से इसे एक्सपेंड कर दिया है। डिनोमिनेटर में देखते हैं, डिनोमिनेटर में क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर को तो हम एज इट इज लिख देते हैं, और ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है इसमें हमें a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू कोसेक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन अब देखो बेटा, ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट, इसमें भी हमें फिर से a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अभी तक हमने कुछ भी नया करा नहीं है। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए एज इट इज, प्लस यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू 1 इंटू कोसेक ए, ये लिखा है हमने। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दिस विल गिव अस माइनस 2 कॉट ए, और माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके हमें दे देगा प्लस 2 कॉट ए कोसेक ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए। चलो अब यहाँ पर आइडेंटिटी अगर हम लगाएं तो कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, हमारे पास कॉट और कोसेक में एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रेजेंट है हमारे पास। आइडेंटिटी क्या कहती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये वाला कोसेक स्क्वायर है और ये वाला कोसेक स्क्वायर है मिलके हमें क्या दे देगा, 2 कोसेक स्क्वायर दे देगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं ये मैं, है ना, 2 कोसेक स्क्वायर है माइनस 2 कोसेक ए माइनस, अच्छा इन दोनों में से अगर हम क्या कॉमन निकाल लें, माइनस 2 नहीं, अगर हम प्लस 2 कॉट ए कॉमन निकाल लें तो देखो ये वाला यहाँ बचेगा -1 प्लस 2 कॉट ए बाहर चला गया है, यहाँ बच जाएगा कोसेक ए। ऐसा मैंने क्यों करा है अभी अगली स्टेप पे आपको क्लियर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, डिनोमिनेटर में लिखा है कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर। अच्छा ये देखना, ध्यान से समझते चलो ना, मैं यहाँ हाईलाइट करते जाता हूँ। ये कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए से हमें एक आइडेंटिटी मिलती है। नीचे देखो, कॉट स्क्वायर ए को अगर मैं यहीं लिखूं और कोसेक स्क्वायर ए को इधर ले आऊं तो माइनस कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये वाला 1 उधर चला जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, -1। मतलब इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, और ये वाला -1 जो आइडेंटिटी से मिलेगा और ये वाला -1 मिला के हमें -2 दे देगा, और बचा क्या, +2 कोसेक ए बच गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ये जो न्यूमरेटर है इसमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों टर्म में से अगर हम 2 कोसेक ए कॉमन निकाल लें, तो मैंने 2 कोसेक ए कॉमन निकाल लिया, एक कोसेक ए यहां बच गया और -1 यहां बच गया। सिमिलरली यहाँ पे 2 कॉट ए लिखा हुआ था और इस वाले ब्रैकेट को हमने शफल करके लिखा तो हमें ब्रैकेट में क्या मिल गया, कोसेक ए -1, और डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आ जाएगा अगर, तो कोसेक ए -1 यहां बच जाएगा। अब अगर हम न्यूमरेटर में से कोसेक ए -1 कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा 2 कोसेक ए प्लस 2 कॉट ए अपॉन 2 कोसेक ए -1 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इस कोसेक ए -1 इस कोसेक ए -1 को कट कर दिया हमने, अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास, अच्छा न्यूमरेटर में से फिर से हमने 2 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच गया, कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन 2 से 2 कट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यही हमें प्रूफ करना था, मतलब दैट इज इक्वल टू RHS एंड हेंस प्रूफ्ड।